देश में कुछ लोगों द्वारा नैरेटिव सेट किया गया और कहा गया एक रिकॉर्ड टूटा। फिर अचानक टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक जश्न शुरू हो गया और बताया गया कि नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया। इतिहास बदल गया, देश को नया सबसे लंबा कार्यकाल देने वाला प्रधानमंत्री मिल गया। लेकिन जब हमने इस दावे की परतें खोलनी शुरू की तो एक ऐसा तथ्य सामने आया जिसे न्यूज चैनलों के हेडलाइनों में जगह ही नहीं मिली, और वही तथ्य पूरे दावे की दिशा बदल देता है, या यूं कहें कि इन हेडलाइनों की पोल खोल देता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दरअसल जिस नेता के बारे में कहा जा रहा है कि उसका रिकॉर्ड टूट गया, वह आज भी प्रधानमंत्री पद पर बिताए कुल समय के मामलों में पहले नंबर पर है, जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हां, रिकॉर्ड टूटने का दावा भी किया जा रहा है और रिकॉर्ड बरकरार भी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर दोनों बातें एक साथ सच कैसे साबित हो सकती हैं? यही है इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और सबसे बड़ा खेल। तो दरअसल पिछले कुछ दिनों से एक खबर तेजी से फैलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4399 दिनों का लगातार कार्यकाल पूरा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। हेडलाइन पढ़ने वाला आम आदमी क्या समझेगा? यही ना कि मोदी अब नेहरू से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप आंकड़ों की पूरी फाइल खोलते हैं, तस्वीर बदलने लगती है। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, जिनका कुल कार्यकाल लगभग 16 साल 9 महीने होता है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी मई 2014 से जून 2026 तक लगभग 12 साल पूरे कर पाए हैं। यानी अगर प्रधानमंत्री पद पर बिताए कुल समय की बात करें तो नेहरू आज भी बहुत आगे हैं। तो फिर रिकॉर्ड टूटने का दावा कैसे किया जा रहा है? यहीं से शुरू होता है आंकड़ों का वह अध्याय जिसे हेडलाइनों में सबसे छोटा और प्रचार में सबसे बड़ा रखा गया। दरअसल नेहरू के पूरे कार्यकाल की गणना नहीं की जा रही है। 1947 से 1952 के बीच का वह समय जब देश में पहला आम चुनाव नहीं हुआ था, उसे रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। फिर 1952 के बाद वाले हिस्से की तुलना मोदी के कार्यकाल से की गई और उसके बाद कहा गया कि मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी पहले रिकॉर्ड की परिभाषा बदली गई, फिर तुलना की गई और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया मानो भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड टूट गया हो। अब सवाल यह नहीं कि 4399 दिन वाला आंकड़ा सही है या गलत। सवाल यह है कि क्या जनता को पूरी कहानी बताई जा रही है? अगर नहीं तो यह केवल सूचना नहीं बल्कि एक राजनीतिक नैरेटिव है, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन आंकड़ों का चयन बहुत कुछ छिपा सकता है। इसलिए जब अगली बार आप कोई हेडलाइन आपको बताए इतिहास बदल गया है, तो सिर्फ रिकॉर्ड मत देखिएगा, यह भी देखिए कि रिकॉर्ड बनाने से पहले नियम कौन तय कर रहा है। क्योंकि कई बार खेल मैदान में नहीं, स्कोर बोर्ड पर जीता जाता है। तो अगली बार जब भी आप न्यूज चैनल देखें, जब भी आप कोई खबरों की हेडलाइन देखें, तो सतर्क रहें और उन हेडलाइनों को पूरी तरीके से जांचें, पड़तालें और स्वतः समझने की कोशिश करें।